हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर नाम में अब सबको सलाम पेश करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आज का दिन, आज की ये सुबह और ये अगर आपकी ये शाम है तो ये आपको मुबारक हो। खुदावंद आपको हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आज की इबादत के वसीले हम सारा जलाल खुदावंद यीशु को देंगे और उसकी बड़ी कुदरत को मांगेंगे कि वो हमें लीड करे। और मेरा ईमान है, जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। इसलिए आज हम उसके तालिब होते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और सब दुआ करते हैं चंद मिनट के लिए। खुदा उनकी प्रेजेंस को अपने दरमियान मांगते हैं, उसके फजल को, उसके रहम और उसके तर्स को मांगते हैं, उसकी कुदरत को मांगते हैं। हालेलुया, वो कुदरत जो बयान से बिल्कुल बाहर है। हालेलुया। आइए हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं, अपने लबों को खोलें और खुदावंद के लिए अपने बदनों को तैयार करें। हालेलुया। खुदावंद के हाथ की तरफ निगाह करते हैं। हालेलुया। वो जानता है हमारी कमजोरियों को, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। हालेलुया। खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल मिले, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की सिताइश हो और खुदा तुझे जलाल मिले। हालेलुया। खुदावंद अपने पाक नाम यस्सु की खातर आज की इस इबादत में तू हमारा रहनुमा बन, हमें ब्लेस कर। खुदा हम बड़े ईमान के साथ आज तेरे पास आए, हम बड़े ईमान के साथ तेरी प्रेजेंस को फील करते हैं, तेरे कलाम का यकीन करते हैं, तेरे कलाम पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल मिले, खुदावंद तेरी कुदरत काम करे। हालेलुया। एक एक जिंदगी को छू और ब्लेस कर। जिस वक्त हमारे साथ हैं या बाद में खुदावंद हमें ज्वाइन करेंगे, हालेलुया, हम एक एक के लिए दुआएं खैर करते हैं, गिरानों के लिए। खुदा जहां जहां तेरा कलाम पहुंचे, जहां जहां तेरी आवाज पहुंचे, सलामती और बरकत और शिफा का बड़ा गहरा काम हो, तेरी कुदरत काम करने के लिए आज मौजूद हो और तुझे जलाल मिले। खुदावंद हम इस इबादत का सारा जलाल तुझ खुदा कद्दूस को देते हैं, तुझ खुदा रहीम को देते हैं। बाप हालेलुया, तू इज्जत और जलाल पाए, तेरा तख्त इस जगह पर लगे। ओ खुदावंद तू इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। खुदा ओ तू होंठों का फल, ओ जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी है उसे पसंद करता है, और फजल दे कि हम अपने होंठों का फल तुझे पेश कर सकें आज। हालेलुया। ओ खुदावंद ये मकबूल कुर्बानी तेरी नजर कर सकें। हालेलुया। इसलिए हम अपने बदनों को तेरे मज़बा पे रखते हैं। ओ एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। ताकि हम माकूल इबादत कर सकें। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम अपने बदनों को तेरी नजर करते हैं, हम अपनी मर्जी को तेरे ताबे करते हैं। खुदा ओ तेरी ब्लड कवरिंग के अंदर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू एक एक को ब्लेस कर, गाने वालों को, बजाने वालों को, और एक एक को खुदा लीड करने वालों को, ऑर्गेनाइज करने वालों को, एक एक को खुदा मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ। देखने सुनने वालों के लिए दुआएं खैर करता हूँ, उनके गिरानों के लिए जिनकी खिदमत के लिए तूने आज हमें खड़ा किया कि हम तेरे लोगों की खुदा खिदमत कर सके, तेरे कलाम से, प्रस्तुत से, कलाम गवाही से, दुआ से, बीमारों के लिए दुआ से। खुदा मैं बड़े ईमान से आज तेरी कुदरत को मांगता हूँ, मैं बड़े ईमान से तेरी कुव्वत को आज मांगता हूँ। हालेलुया। ओ खुदा तेरी शिफा बख्श कुदरत आज काम करे। ओ ईमान की रूह से खुदा बदनों की सलामती चाहते हैं। ओ हर तरह का रोग और दर्द जाते रहें, ताकि खुदा हम दिलो जान से तुझे मुबारक कहते हुए तेरी इबादत कर सकें। एक एक को ब्लेस कर, एक एक को ब्लेस कर। खुदा हम बड़ी यकीन दहानी के साथ तेरे पास आए हैं। ओ हम सर्टेनिटी के साथ तेरे पास आए हैं। हमें यकीन है कि तेरे कलाम के वादे सच्चे और अटल हैं। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बड़ाई तेरे नाम की है, क्योंकि बादशाही तेरी है, कुदरत भी तेरी है, जलाल भी तेरा है। तू ही इस लायक है बाप ओ कि तेरी हमदो सना की जाए। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदा छू और ब्लेस कर। मैं अपने साथी को, अपने खुदा खानदान को, अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपनी कलीसिया की एक बेटी बेटे को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदा ओ मैं अपनी दुआ करने वाले बहन भाइयों को याद करता और उनके लिए दुआएं खैर करता हूँ और सलामती चाहता हूँ। हमें फजल दे, हम हमेशा हम मुकद्दसों के लिए दुआ और मिन्नत करते रहें और इसी सबब से जागते रहें कि तमाम मुकद्दसों के लिए बेलानागा दुआ किया करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। बड़ी बरकत दे, सलामती ओ
برکت نجات گھرانوں میں راج کرے خدا. کوئی تیری نجات سے خالی نہ رہے, کوئی تیری نجات کے بغیر نہ رہے خدا. ہمیں فضل دے اس اخیر زمانہ میں اپنے آپ کو تیری آمد کے لیے تیار کریں. بڑی برکت دے یسوع کے نام میں, آمین آمین. گاڈ بلیس یو آل. پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے جوائن کیا زوم پر, فیس بک لائیو پہ. گاڈ بلیس یو آل, یور فیملیز. خدا نے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آمین. میں میرے عزیز اپنی آنکھوں کو ایک بار پھر بند کرتے ہیں, خدا ان کا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا جیسس, میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا, ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا. دنیا دیتی ہے جو
नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। तू तमन्ना मेरी, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू। तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र करते हैं, ओ तेरा शुक्र करता हूं यीशु। हालेलुया, हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूं। उसके बगैर जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हर चीज उदास है, हर चीज में परेशानी है, क्योंकि जब भी हम उसके साथ जीते हैं परेशानियां कभी सारी मुकम्मल तौर से दूर तो नहीं चले जाती, लेकिन खुदावंद बड़ा हो जाता है, लोग परेशानियां छोटी लगना शुरू कर देती हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, हालेलुया जीसस, हालेलुया, तो आज शिफा का दर खुला है। हालेलुया, हम ये गाएंगे आज यीशु दी हजूरी में खुआई शिफा दा दर खुलिया है। पूरे दिल
अज करेगा वो तेनू बहार जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई शिफा दा दर खुलिया जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई शिफा दा दर खुलिया ओदे दरे उत्ते सिर नूं झुकावी वेखी प्यारे ओदा कदी ना भुलावे तू ओदे दरे उत्ते सिर नूं झुकावी तू वेखी प्यारे ओदा कदी ना भुलावे तू भुल जावी ना तू घोड़े आदि मार बग पैसी ते तो वाली कार भुल जावी ना तू घोड़े आदि मार बग पैसी ते तो वाली कार ओदे नाल ना तू करी बेवफाई ओदे नाल ना तू करी बेवफाई शिफा दा दर खुलिया ओदे नाल ना तू करी बेवफाई शिफा दा दर खुलिया तूने पाक दा छगया चला अज करेगा वो तेनू बहार तूने पाक दा छगया चला अज करेगा वो तेनू बहार जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई शिफा दा दर खुलिया जेड़ा वंडदा है मुफ्त रिहाई शिफा दा दर खुलिया शिफा दा दर खुलिया शिफा दा दर खुलिया काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरे गला ख़राब और थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे काम वालों ने मुझे कोविड की टेस्टिंग के लिए भेजा और मेरा ईमान खुदा पे था कि जो भी खुदावंद उस टेस्ट का रिज़ल्ट लाएगा वो उसके तरफ से ही होगा और खुदावंद का शुक्र है कि फ्राइडे को मेरा रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट नेगेटिव था और आज मैं आप सबके सामने खुदावंद की परस्तिश कर रहा हूँ और खुदावंद ने मुझे हील किया जो भी मेरी कमज़ोरी थी गला ख़राब था खुदा ने उसे बहुत बेहतर किया और उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है आपके बदन में कोई कमज़ोरी है आपके बदन के अंदर कोई सिकनेस है इलनेस है खुदावंद उसे हील कर सकता है खुदावंद आज भी मौत से करता है जो वो कल करता था वो आज भी बदनों में शिफा डालता है वो आज भी आपको खड़ा कर सकता है हालेलुया जीसस उसका शुक्र करते हैं हालेलुया जीसस हालेलुया कह रही है हर जुबान ज़मीं
जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया। उसकी मोहब्बत के वीरां को शादाब किया, उसकी मोहब्बत के वीरां को शादाब किया। गुनाह की है फिजा ज़मीं के ऊपर, गुनाह की है फिजा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो। जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र, hallelujah, Jesus. प्रशिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। मैं चाहता हूँ कि ये गीत हम आंखें बंद करके गाएं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। क्योंकि यकीनन तौर से हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती हैं, बीमारियां बदल जाती हैं, बदन बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। हालेलुया जीसस, यीशु के आने से। हालेलुया जीसस। Thank you, Father.
حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، او یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، کوڑوں سے چھلنی ہوا، کوڑوں سے چھلنی ہوا، زخموں سے چور ہوا، کوڑوں سے چھلنی ہوا، زخموں سے چور ہوا، سولی کی راہوں سے غم سے نڈال ہوا، سولی کی راہوں سے غم سے نڈال ہوا، بیمار شفا پاتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، او یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، او یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے، او تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، ہاللویا جیسس، او ہاللویا، بیمار شفا پاتے ہیں، او بدکار بدل جاتے ہیں، او ہاللویا جیسس، او ہاللویا جیسس، او مردہ جیونوں میں زندگی آتی ہے، ہاللویا، او اس کے آ جانے سے، ہاللویا آئیں، لیکن خدا ہمارے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہیں آتا اگر ہم اسے آنے نہیں دیتے، اگر ہم اپنے دلوں کا دروازہ نہیں کھولتے، وہ دروازے پہ کھڑا رہتا اور کھٹکھٹاتا ہے جب تک کوئی دروازہ نہ کھولے، ہاللویا جیسس، او خدا زور سے نہیں اندر آئے گا بلکہ دل کے کھولنے سے، اپنی دل کو سرنڈر کرنے سے، ہاللویا وہ اندر آتا ہے، ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس،
यहोवा मसीहा यीशु यीशु हालेलुया जीसस तेरा शुक्र है हालेलुया ओ खुदा की गहरी मूव है जहाँ पे हालेलुया आज खुदा हमें एक डिफरेंट रैलम में लेके जाना चाहता है और शायद एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि शायद हमारा आखिरी बार हो कि हमें इसकी प्रस्तुति करने का मौका मिला है हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया तेरा शुक्र हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस तेरा शुक्र तेरा शुक्र जब शान थी रुक वो गया रुक मैं गया उसकी ये जब शान थी प्यार भरी आंखें थी यही तो पहचान थी प्यार भरी यही तो पहचान थी वो आंखें प्यार की है कहानी वो कीले देती है जिंदगानी हो गया वो सांस से भी करीब और वो करीब सांस से भी करीब मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं मैं तुझसे प्यार करता हूँ बोले यीशु अपने जख्म दिखाऊं मैं तुझ पे मरता हूँ प्यार मेरा है जी इश्क मेरा है मुनीर प्यार मेरा देखा उसे चुप रह गया तालू से चिपकी ज़बान देखा उसे चुप रह गया तालू से चिपकी ज़बान थोड़ी लहर जान में छूने की जुर्रत कहाँ थोड़ी लहर जान में छूने की जुर्रत मेरी
डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तेरी कुदरत, तेरी anointing, hallelujah, हमें छुए। Hallelujah, Jesus. मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, अपने एक शब्द के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमां। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान के तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान क्या तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान के तू उससे याद करे। क्या है इंसान के तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ।
सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर नाम में एक बार फिर आपको सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया या इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे। खुदावंद आपको आपके घरानों को बरकत दे। तमाम फैमिलीज़ जो मेरे साथ ज़ूम पे हैं, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू। और वो फैमिलीज़ जो हमारे पास फेसबुक पे हैं, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी ऑनर यू, वी सर्व यू। खुदा के लोग होते हुए एक बहुत खूबसूरत वक्त है जो खुदा ने मुझे और मेरे चर्च को दिया कि आप लोगों को सर्व करें क्रॉस द ग्लोब। जहाँ जहाँ भी इस कलाम को सुना जाए या इस प्रस्तुत को सुना जाए, खुदावंद को सारा जलाल देते हैं, क्योंकि वही महान है, उस जैसा कोई और है नहीं। कल जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने ये गीत मेरे दिल में रखा, मैंने अपने बच्चों को फॉरवर्ड किया, इसीलिए मेरा ख्याल है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हुई, लेकिन मेरे ख्याल है मेरी तवक्को से भी बहुत अच्छा है। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें। रोमन्स चैप्टर 9 में आते हैं। अगर आप अपनी ऑफरिंग में हमारे चर्च में खुदा के काम को बढ़ावा देने के लिए खुदा के दिए में से खुदा को लौटाना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन गिविंग का लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं, और ये खुदावंद के कलाम का तरीका है और ये खुदावंद की बरकत है। मैं बहुत डीपली इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि अगर खुदावंद ने आपको तौफीक दी है और आप खुदावंद के काम में हिस्सा डाल सकते हैं, तो खुदावंद इसके एवज़ आपको बहुत बरकत देगा। आमीन। आइए दुआ करते हैं। बाप आसमानी, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद इस मुबारक वक्त के लिए, अपने अजीज़ों के लिए। खुदावंद जो इस वक्त तेरा कलाम सुनते हैं और जिनके वसीले से और लोग कलाम सुनेंगे, खुदावंद ये किसी आदमी का कलाम नहीं, ये तेरा कलाम है। इसलिए मैं बड़ी दयानतदारी के साथ खुदा तेरे लोगों के सामने तेरे रूल कुद्स की हदायत में खड़ा हूँ, ताकि तुझे इज़्ज़त और जलाल दूँ। बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। बहुत ज़रूरी बात, जो खादम लोग या खुदावंद की बंदियाँ मुझे सुनती हैं, कभी भी आपको इस मैसेज का कोई पार्ट किसी के साथ शेयर करना पड़े तो बिल्कुल फ्री फील करें कि आपको मेरा नाम बताना ज़रूरी है। आपको मेरा नाम बताना ज़रूरी नहीं है। ये खुदा का कलाम है और आप इसको डायरेक्टली किसी के साथ शेयर कर सकते हैं विदाउट कोटिंग माय नेम, इसलिए क्योंकि ये खुदा का कलाम है और मेरा इस पर कोई हक़ नहीं कि मैं इसको अपना कलाम कह के इस पर कोई हक़ जताऊँ। ये खुदा के रूह की बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें हैं, और ये आपके साथ खुदा का प्यार है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ कभी आपको किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए, उसको खुदावंद में दोबारा रिवाइव करने के लिए यूज़ करना पड़े, तो डू इट मस्ट विदाउट यूजिंग माय नेम। कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई गलती हो तो वो तो बताएं ज़रूर कि किसने की, क्योंकि मैं तो गलतियां करता हूँ, कमज़ोरियों से भरा हुआ इंसान हूँ। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम की कोई बात शेयर करें तो मैं आपको इसके लिए पाबंद नहीं करता, बल्कि दिलेर करना चाहता हूँ कि आप इस काम को करें। मेरे साथ रोमियो चैप्टर 9 में आइए, हमें कपल वर्सेस पढ़नी पड़ेंगी। ओ खुदा को जलाल देते हैं। खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया। वांट टू मेक इट, कैसे शॉर्ट करूं? 8वीं आयत पढ़ूंगा जी। लिखा है, यानी जिस्मानी फरजांद खुदा के फरजांद नहीं, बल्कि वादा के फरजांद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं उस वक़्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी,
کہ اسے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا میں نے یعقوب سے تو محبت مگر عیساؤ سے نفرت کی، پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، آج ہم ایک بہت سینسٹیو موضوع پر بات کریں گے جس کو انگلش کے اندر پری ڈیسٹنڈ یا پری ڈیسٹینیشن کہا جاتا ہے، اور مسیحی فیتھ جو ہے یہ گہرے طور پر اس خیال کے اندر ہے، اور بہت سارے خادم اس کی فیور میں ہیں، اور میرے بہت محترم بزرگ دوست ہمیں یہ بات بتاتے رہے ہیں اور بتاتے ہیں، اور میں دل سے ان باتوں کی قدر کرتا ہوں، اور لیکن میں جو خدا نے میرے دل میں بوجھ رکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا میرے عزیزو دنیا میں انسانوں کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ اور میں کئی سالوں سے اس خیال کے اندر جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں زندگی گزار رہا ہوں، اور شاید میں نے کبھی اس طرح اس کو میسج کی صورت میں تو نہیں پہنچایا، خدا نے میرے دل میں بوجھ نہیں رکھا، لیکن میرے اندر کا فیتھ یہ ضرور ہے۔ اور لیکن یہاں جو باتیں رومنز کو پال کہتے ہیں یہ بڑی سینسٹیو باتیں ہیں۔ یہ جو ذکر انہوں نے کیا ہے کچھ لوگوں کا، مثلا اسماعیل کو انہوں نے ڈسکس کیا انڈائریکٹلی، اور اسحاق کو، پھر عیساؤ کو اور یعقوب کو، اور آگے چل کر کے فرعون کو، تو یہ وہ کریکٹر ہیں جس میں خدا نے اپنی انوالومنٹ کو بڑا گہرے سے بتایا ہے کہ ابھی لڑکے پیدا بھی نہیں ہوئے تو بتایا گیا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، یعنی کہ برکت جو ہے وہ یعقوب کے پاس ہوگی اور عیساؤ سے سرو کرے گا۔ تو یہ باتیں ہمیں ہمارے ذہن کو ایک طرف لے جاتی ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ خدا کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے، خدا تو پہلے ہی چیزوں کو طے کر لیتا ہے۔ اور پھر رومنز کے اندر اگر ہم آئیں، رومنز چیپٹر 8 کے اندر، تو وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی باتیں لکھی ہیں اسی پیج پر، اگر آپ کے پاس اپنی ہارڈ کاپی بائبل ہے تو وہاں پر آپ کھولیں گے رومنز چیپٹر 8 کے اندر بھی، اور میں اس کی 29 ورس پڑھوں گا وقت کو بچانے کے لیے۔ لکھا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلا اٹھا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اب یہاں پر پھر ہمیں ایک اور تصویر اسی طرح کی ملتی ہے جو 9ویں چیپٹر کی ہے، کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، فورنو، ان کو مقرر کیا، جن کو جانا ان کو مقرر کیا، اور جن کو مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یہ خدا کے بارے میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ خدا کا کیا ہے، لیکن ہمیں خدا کے ذہن کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی ہی آیات کو پڑھ کر کچھ لوگ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایمانداروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ایماندار نجات پا جاتے ہیں تو جو لوگ نجات نہیں پاتے وہ ان کے بارے میں خدا کے پلان کو سمجھتے ہیں کہ خدا کا ہی پروگرام یہ ہے کہ یہ نجات نہ پائیں، خدا ہی چاہتا ہے کہ یہ زندگیاں خدا ان کے پاس نہ آئیں، اس لیے وہ شاید بظاہر تو شو نہیں کرتے لیکن ان کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہم اسپیشل ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ خدا کے لوگ اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن اس سینس میں نہیں اسپیشل ہوتے کہ ان کی کوئی جینیالوجی اسپیشل ہے
या उनका कोई ब्लड स्पेशल है या उनकी कोई नस्ल स्पेशल है, इस सेंस में नहीं। इसका सारा क्रेडिट खुदावंद को जाता है। लेकिन क्या जब हम निजात पा जाएं और कोई गैर निजात याफ्ता या गैर कौम हमें मिले, तो क्या उसको देखकर हमें उसको हकारत की नजर से देखना चाहिए या उसको अपने से नीचा देखना चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला है, जो रॉयल्टी मुझे मिली है, वो इनके पास नहीं है? लेकिन याद रखें, इंसान के पास खुदा से लेने के लिए बहुत कुछ है, जो मुझे इस मुकद्दस किताब से समझ आई है। क्योंकि मुझे यह बात समझ आई है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा पूरी जहान से प्यार करता है। खुदा ने पूरी दुनिया से प्यार किया है। और अगर हम इस आइडिया को दिल पसंद मान भी लें, समहाउ जो बज़ाहिर बड़ा क्लियर है कि ऐसा ही है, मसलन खुदा ने इसराइल को बहुत प्यार किया, उसे अपनी चुनी हुई कौम बनाया, खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा, खुदा ने उनके लिए एक अच्छा मुल्क रखा। लेकिन अगर हम उसकी दूसरी तस्वीर देखें तो फिर वो 40 साल बियाबान में क्या करते रहे? फिर वो सारी नस्ल यीशु और कालेब के अलावा उसी बियाबान में क्यों मर गई? हमें सोचना पड़ेगा, क्या खुदा ने जो इरादा किया फिर वो कमजोर था कि वो उसको करने के लिए कामयाब ना निकला? तो वहां पर हमें नजर आएगा कि इंसान के अपने हाथ में भी बहुत कुछ है खुदा से लेने के लिए। खुदा के इरादे को बढ़ावा देने के लिए उसका अपना कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। उसके अपनी चॉइसेस, उसके अपने डिसीजन भी मैटर करते हैं। क्योंकि ये तो एक क्लियर कट डिसेप्शन हो जाती है कि अपनी निजात को हम खुदा पर डाल दें, अपने डिसीजंस को हम इग्नोर करें, अपनी चॉइसेस को हम इग्नोर करें, अपने करैक्टर को हम इग्नोर करें, अपने चाल चलन की परवाह ना करें और उसको खुदावंद पर डाल दें कि ये खुदा ने ही मेरी निजात मुमकिन करनी है। अगर वो उसकी मर्जी हुई तो मुझे निजात दे देगा, अगर मुझे उसकी मर्जी ना हुई तो मुझे निजात नहीं देगा। जैसा कि हमारा रूहानी रवैया है अक्सर तौर पर। हाँ, कई बातों में ऐसा कह भी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम खुदा के बारे में कहते हैं तो हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो हम किसी बाप की नाइंसाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं, हम खालक की नाइंसाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं। जब हम किसी को कुछ और किसी को कुछ देने की बात करते हैं तो हम खालिक और मालिक और निजात दहिंदा के रवैये की बात कर रहे हैं। हमें ये बात बहुत सेंसिबली करने की जरूरत है, बहुत जांच परख कर इस बात को आगे करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप एक इलाही जात के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में ये बातें कह रहे हैं। हाँ, ये आयात यूं ही लग रही हैं कि उसने ईसाऊ को बनाया ही बुरा था, याकूब को बनाया ही अच्छा था, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम रवैयों की चॉइस पर देखेंगे तो हमें एक वाज़ेह फर्क लगेगा कि चॉइस बंदे के पास थी, फैसला बंदे ने खुद करना था। जब वो भूखा आया था तो उसने चुनाव किया था कि पलौठे होने का हक मेरे किस काम का, मैं तो भूख से मर रहा हूं। ये अल्फाज उसकी अपनी चॉइस थी कि किसको चुने, रोटी को चुने या बरकत को चुने। और याद रखें, रोटी छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, मसला जरूर बनती है, मसला जरूर बनती है। जब आप अपनी जिंदगी की टेम्पटेशंस को कभी ऑर्गेनाइज करेंगे स्पिरिचुअल सेंस में, तो आपको पहला टाकर हमेशा रोटी से पड़ेगा। हम बहुत सारी बरकत जिंदगी की सिर्फ रोटी की वजह से जाया करते हैं। आप अपनी जिंदगी को कैलकुलेट करके देखें। आप 50 साल या 60 या 70 साल से ऊपर के लोगों से पूछ के देखें, अगर वो जिम्मेदारी से जवाब दें कि उन्होंने अपनी शख्सियत के कई पहलू महज इसलिए इग्नोर किए कि वो रोटी की फिक्र में रहे। अब इसका क्या मतलब है? रोटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, और डेफिनेटली करनी चाहिए। कलाम कहता है जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। लेकिन क्या इसकी फिक्र में लग जाएं या काम में लग जाएं? फिक्र में लग जाना और होता है, काम में लग जाना और होता है। हम सिर्फ रोटी के लिए थोड़ी काम करते हैं। ओह नहीं, आई मीन नॉट ऑफेंड एनीबॉडी। इशू तो रोटी नहीं है। रोटी तो खुदा बहुत अगली स्टेज पे प्रोवाइड कर देता है।
روٹی سے کچھ اور آگے چاہیے, کچھ اور آگے چاہیے, کچھ اور آگے چاہیے, کچھ اور آگے چاہیے, کچھ اور آگے چاہیے. اس کی اینڈ نہیں آ رہا, نہ اس کا اینڈ آتا ہے نہ اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے. اور یوں سال کے سال گزر جاتے ہیں, پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اوہ ریئلی اسی کام میں سارا کچھ لگ گیا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, کئیوں کے سورسز بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی اوروں کو سورسز دیتے ہیں. میں تو ہمیشہ ہی رچ لوگوں کو بہت پیار کرتا ہوں, دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ ان کی وجہ سے کئی اور لوگوں کو روزی مل جاتی ہے, کئی اور ان کے امپلائیز ہوتے ہیں, وہ ان کی تنخواہ دینا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے پیسے کو یوں ایکسپینڈ کرتے ہیں, خدا کے کام میں لگا دیتے ہیں. کتنے سارے خادم ہیں جو دنیا کے اندر اس طرح خدا کا کام کر رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہو ان ساری زندگیوں کے لیے. بٹ واٹ از دا ریئل ٹارگٹ؟ آپ کو پتا میرے ذہن میں کون ہے؟ یسوع مسیح. جب یسوع مسیح کو 40 دن کے بعد بھوک لگی تو آزمانے والا آزمایا آ گیا, اور کہاں سے آزمائش شروع کی؟ فرمایا یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. آپ سمجھیں گے کہ ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی, یہیں سے شروع کرنا تھا. نو نو نو, ہمارے لیے لیسن ہے وہاں پہ, ہماری آزمائشوں کی سیکوینس ہے وہاں پر. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ عیساؤ نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دنیا کہاں سے شروع کرتی ہے؟ کون سی بھاگ دوڑ ہے سارا وقت کی؟ سارا وقت کون کھا گیا ہے؟ روٹی. او یس, موسٹ آف دا ٹائم. لیکن خیر اینی وے, ہر ایک کا ایک اپنا انڈیویجول ایکسپیرینس ہے, میں تو کسی کو نہیں بلیم کر سکتا, نہ مجھے کرنا ہی چاہیے. میں تو ایسے خدا کے پیار میں انجوائے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ بھی انجوائے کریں خدا کی پریزنس کو, اور غور کرتے ہیں کہ کیسے جو ہماری پہلی ٹیمپٹیشن ہے وہی ہمیں کئی دفعہ سٹک کرتی ہے. اور آپ کا کیا خیال تھا؟ یسوع مسیح کو کھانا نہیں پسند تھا, لیکن اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا, بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. کلام اس سے زیادہ پاورفل ہے. اگر ہم کلام کی بات سنیں, اگر کلام ہمیں مل جائے جیتا رہے تو جیتا رہیں گے. 40 دن تک موسیٰ پہاڑ پر رہا, نہ کچھ کھایا نہ پیا. 40 دن کہاں کیسے جی رہا تھا؟ صرف یسوع مسیح تھوڑی یردن میں اس یردن کے کنارے اس بیابان میں بھوکا رہا. اس سے پہلے تو موسیٰ بھی یہ کام کر چکا, بلکہ 2 دفعہ. تو کیسے کیا ہوا تھا؟ یسوع مسیح نے بتایا روٹی ہی نہیں, کلام ضروری ہے, کلام سے جیتا رہے گا. اور آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح جان چیپٹر 4 کے اندر لکھا سامریا میں گئے, اور لکھا وہ تھک کر بیٹھ گئے کنویں پر, اور شاگرد کھانا لینے گئے. یسوع مسیح کو کھانا کھانا تھا, لیکن جب وہ ایک عورت سے کلام کرنے لگے, اس عورت سے, سامری عورت سے جس کے لیے وہ وہاں گئے تھے, تو شاگرد کھانا لے کے آ گئے, اور یسوع مسیح کو کہنے لگے کھانا کھا لے. اس نے کہا میرے پاس وہ کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا شاید اس کو کوئی کھانے کے لیے دے گیا ہے. یسوع مسیح نے وہاں پر اور ایک تشریح کر دی, میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. اگر بھیجنے والے کی مرضی کبھی میرے اور آپ کے لیے بھوکا رہنا ہو تو وہ روٹی سے بڑی برکت ہے. ورنہ اگر یہ بات چناؤ میں نہ ہو تو کون فاسٹنگ کرے گا؟ کلام یہ تو نہیں کہتا کہ اگر تم فاسٹنگ کرو, لکھا ہے جب تم روزہ رکھو. اس کا مطلب ہے روزہ تو رکھنا ہے. تو روزہ کیا کریں گے؟ کھانا ہی تو چھوڑیں گے, مالک کی مرضی پوری کریں گے. اور اگر مالک کی مرضی پوری ہو گئی تو سامریا میں ایک بہت بڑا کام ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اور سامریا میں ایک ایسا دروازہ کھلا کہ جب اعمال کی کتاب کے اندر کلیسیا بنی اور فلپس اس علاقے میں گیا, خدا پاورفلی اس بندے کو وہاں یوز کر رہا تھا. خدا ان کا ایک بہت بڑا پرپس ہوا. دوسری ٹیمپٹیشن کیا تھی؟ میں اپنے ٹریک سے ہٹ نہ جاؤں. دوسری ٹیمپٹیشن کیا تھی؟ ساری شان و شوکت ابلیس نے دکھائی اور کہا مجھے گر کر سجدہ کر, یہ سب تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ مجھے دیا گیا ہے. اس بحث کو چھوڑ دیں کہ کیسے دیا گیا. لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں, تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. روٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو شان و شوکت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. شان و شوکت کے لیے ابلیس بگائے پھرتا ہے, اور کئی دفعہ وہ کہتا مجھے سجدہ کرو. اور اسی لیے خداوند نے کہا تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. چاہے تو تم خدا چن لو یا دولت چن لو, سجدہ دونوں ہی مانگیں گے. دولت بھی سجدہ ہی مانگے گی اور خدا بھی سجدہ ہی مانگے گا. خدا بھی خدمت ہی مانگے گا, دولت بھی خدمت ہی مانگے گی. آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی. اب آپ چوز کر لیں. یسوع کہا نہیں, خیر سجدہ تو میں خداوندی کو کروں گا کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو, صرف اسی کی عبادت کرنا.
Now we come to the third temptation. हैकल के कुंगरे पर ले गया, छलांग मार, तेरे बारे में लिखा है. That is the beautiful part. क्या आप कलाम पर ट्रस्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो खुदा के पास ट्रस्ट के बगैर आते हैं? यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है, तू खुदावंद अपनी खुदा की आजमाइश न कर. जो कुछ इस कलाम में लिखा है वो आपके लिए और मेरे लिए लिखा है, और वो अटल और ला तब्दील है. अगर लिखा है फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे तो उठा लेंगे. अगर उसने कहा है मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं दस्तबरदार होगा, नहीं छोड़ेगा. अगर उसने कहा मैं अब से लेकर दुनिया तक आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, तो वो अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है. नो नीड टू चेक इट, नीड टू ट्रस्ट इट. और यीशु मसीह ने यही उसे बताया, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर. जो कलाम लिखा है वो अटल है. और हमारी सारी जिंदगी भी अक्सर दफा इन तीनों ही आजमाइशों में घूमती है. रोटी से शान शौकत और शान शौकत से खुदा के कलाम पर भरोसा. खुदा का कलाम ना लोग भरोसा करते हैं, ना पहली 2 टेम्पटेशनों पर गालिब आ सकते हैं. इसलिए मेरे अजीजों, लेट्स सी खुदा का प्लान क्या है. चॉइस इज इन योर हैंड, चॉइस इज इन योर हैंड. चाहे रोटी ले ले एसाऊ की तरह, चाहे दौलत ले ले सजदा करें उसी को, यानी कि उसकी खिदमत करें आई मीन, और चाहे आप खुदा के कलाम पर भरोसा करें. इज ए चॉइस. खुदा के कलाम पर भरोसा करें. तो इसका मतलब हुआ कि खुदा ने इंसान का रोल रखा है, हमें इसको कभी निग्लेक्ट नहीं करना. हां, तो फिर ये सारी बातें क्यों लिखी हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझ में और मेरे खुदा में है. मैं फ्यूचर को नहीं जानता, मैं अपने बेटे के डिसीजन को नहीं जानता, मैं अपने बेटे के चॉइसेस को नहीं जानता, मगर खुदा जानता है. और कई दफा जब वो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करता है तो हम उसको खुदा की मर्जी मान लेते हैं. नो, खुदा की मर्जी और चीज का नाम है, खुदा के नॉलेज का और नाम है. खुदा का नॉलेज और चीज है. फोर नॉलेज रखता है खुदा. वो कौन सा खुदा है जिसको फ्यूचर ना पता हो? वो कौन सा खुदा है जिसको ये ना पता हो कि आदम और हवा फल खाएंगे? लेकिन क्या खुदा ने फल खिलाया? क्या जब उन्होंने खाया तो खुदावंद ने ये कहा शाबाश मुझे पता था तुमने खाना है? नेवर एवर, नेवर. वो खुदा का नॉलेज है, उसको खुदा रहने दें. अगर हम कहें कि नहीं जी नहीं, खुदा को तो पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होना है, मैं तो किसी ऐसे खुदा को नहीं मानता जिसको वक्त की इंतहा तक का भी ना पता हो. वो कौन सा खुदा है जिसको माजी और मुस्तकबिल का ना पता हो? लेकिन क्या उसका माजी और मुस्तकबिल का नॉलेज मुझे फैसला करने से रोक रहा है? नो, नेवर. इसलिए मुझे खुदा के नॉलेज को स्टडी नहीं करनी, खुदा की दी हुई चॉइसेस को स्टडी करना है. खुदा ने मुझे वक्त दिया है अपने बारे में कुछ फैसला करने का. मुझे खुदा को जानने की जरूरत है, खुदा को चेक करने की जरूरत नहीं है. मैं चेक करके हार जाऊंगा, मैं खुदा पर इल्जाम लगाकर हार जाऊंगा. यहां भी यही लिखा है, रोमियो में भी. कौन खुदा पर ऐब लगाएगा? क्या खुदा के यहां बेइंसाफी है? ओ नो. आपका क्या ख्याल है? खुदा ने फिरौन का दिल सख्त किया था, वो उनको जाने नहीं देना चाहता था. कौन गुलामों को छोड़ता है? कौन चाहता है कोई खिदमत करने वाला निकल के भाग जाए, वो भी खुदा के नाम पर, और वो भी इबादत करने के लिए? कौन चाहता है? और क्या अल्टीमेटली उसने जाने नहीं दिया? जब अपने पलौठे गनवाए उन्होंने, जब उनके फर्स्ट बॉर्न जाते रहे, तो देन व्हाट ही डिसाइडेड, ही लेट देम गो. तो क्या ये सारा काम खुदा उसके लिए कर रहा था? लेकिन खुदा ने मूसा को पहले बताया था कि वो नहीं जाने देगा, क्योंकि मूसा से खुदा बात कर रहा है. खुदा बात कर रहा है. खुदा कई दफा बताना पसंद करता है, कई दफा पसंद नहीं करता. हो, खुदा ने ये अपने हाथ में रखा है. कभी चीजें एक्सप्रेस कर देता है, कभी नहीं करता. लेकिन याद रखें, खुदा चॉइस हर इंसान को देता है. क्यों? मुझे कैसे पता है? इसलिए कि मुझे उसके कलाम में पता है कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. और खुदा झूठ नहीं बोलता, और खुदा किसी का तरफदार नहीं. अगर खुदा ने चुने हुए बुलाने हैं तो फिर मुझे सिर्फ चुने और होलों के पास भेजे ना. फिर वो जो मुझे उठा के फेंकते उनके पास खुदा मुझे क्यों भेजता है? उनको क्यों मुझे खुदा कलाम सुनाने के लिए कहता है? जो उस कलाम को सुनना नहीं चाहते, जो कहते हैं हमने बहुत दफा तौबा का कलाम सुन लिया, हमने बहुत दफा पानी के बपतिस्मे का कलाम सुन लिया, हमने बहुत दफा पाकरू का कलाम सुन लिया, फिर खुदा मुझे उनके पास क्यों भेजता है?
اس لیے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر ہلاکت نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے ہر ایک کان سنے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے. خدا نے یس میرے ساتھ کرنتھیوں میں آئیے. پریز دی لارڈ. جی گیو می اے منٹ. خدا تیرا شکر. یس 2 Corinthians chapter 2. Praise the Lord. خدا تیرا شکر. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 میں لکھا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 لکھا ہے مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ ہر جگہ پھیلاتا ہے. کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں. مسیح کی خوشبو دونوں کے لیے ہیں. اچھا ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور ہلاک ہونے والوں کے لیے بھی. کیسے پتا چلا؟ دونوں کی چوائسز سے پتا چلا, دونوں کے ڈیسیجن سے پتا چلا. دونوں کو چوائس کا موقع ملا. ایک ہی کلام سنا, ایک ہی کلام. اور آگے لکھا ہے پریز دی لارڈ. بعض کے واسطے 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی. بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہے. اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ یس جو ڈیسیژن کرتا ہے. ہمیں تو وہ اسیروں کی طرح گشت کرا رہا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سب جگہ پھیلا رہا ہے. اور ہم تو مسیح کی خوشبو ہیں. کچھ کے لیے جینے کے لیے زندگی کی خوشبو ہیں, کچھ کے لیے مرنے کے لیے موت کی بو ہے. ایک ہی شخص. اس لیے میرے عزیزو یہ خدا کا کلام ہے, یہ خدا کا پیار ہے, یہ خدا کا پیار ہے جو ہمارے ساتھ ظاہر ہوا ہے. اس لیے ہمیں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کبھی خدا کے پلان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی بھی ایسے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ شاید ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, شاید ہم جہنم کے لیے بنائے گئے. نو, خدا نے کبھی انسان کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا. اس نے تو کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. آپ خدا کا کوئی وعدہ اٹھا کے دیکھیں. یوئیل نبی کو خدا نے کہا میں آخری زمانہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر اونڈے لوں گا, یا ان پر جن کو میں نے نجات کے لیے چنا ہوا ہے, ہر فرد و بشر پر. تو پھر ہر فرد و بشر کیوں نہیں پاک روح پا لیتا؟ کیونکہ ہر فرد و بشر اس پہ ایمان نہیں لا رہا. اگر پوری دنیا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور ساری دنیا کہے ہمیں پاک روح چاہیے, ساری دنیا کے لیے پاک روح موجود ہے. کیونکہ خداوند یہ بات طے کر چکا ہے کہ میں آخری زمانوں میں ہر فرد و بشر پر. تو ہر فرد و بشر کا مطلب ہے ہر فرد و بشر, ہر فرد و بشر. لیکن کیا خیال ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کو یہ نہیں پتا؟ یسوع مسیح کو شاگردوں نے پوچھا کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تھوڑے ہیں. تھوڑے ہیں. یس, یسوع مسیح نے کہا نجات پانے والے تھوڑے ہیں. تو ہم کیسے زیادہ کر سکیں گے؟ نہیں. اور کیا آج آپ کو دنیا کی تصویر نظر نہیں آ رہی کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ جب خدا کی آواز سن رہے ہیں تو وہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ نو, دے تھنک لانگ. لمبی ڈسکشن, لمبی سوچ میں ہے. کیونکہ خدا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, کلام پر بھروسہ ہے نا, اس لیے کہ خدا کی ہر بات سچی ہے. اس لیے جب خدا کے کلام کی بات سنی ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی لمبا سمے چاہیے. اور وہ لمبا سمے لیتے ہیں اور آخر کار کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, وہی صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں, وہ پہلے والا ہی صحیح ہے, وہ پہلے والا ہی چرچ صحیح ہے, وہ پہلے والا ہی فیتھ صحیح ہے, وہ پہلے والی مشن صحیح ہے, وہ پہلے والا بپتسمہ صحیح ہے, اور سب کچھ پہلے والا ہی صحیح ہے.
They decide themselves. खुदा क्या करता है? क्या फोर्स करता है? No. खुदा मेरे अजीजों सिर्फ इल्म देता है। उसका काम कानों तक इल्म पहुंचाना है। वो इसीलिए हमें कहता है जाओ असीरों की तरह गश्त करो, कबूल करें गुड, ना करें फिर भी जाओ। जिस गांव या शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें, इसका मतलब है कबूल नहीं करेंगे, पहले ही बता दिया। तो भाई यीशु मसीह तू तो यीशु है, पहले ही उनको बता कि भाई इन गांव में ना जाओ। फिर क्यों जा रहे हैं? ताकि गवाही हो। लिखा है आखिर जमाना में कफरनहूम से भी का जो सदूम और अमूरा का हाल है, कफरनहूम से भी ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। क्यों? उन्होंने इतने मौजे देकर भी तौबा नहीं की है। तो क्या खुदाम यीशु मसीह वहां मौजे क्यों कर रहे थे? सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए? अगर अपनी मशहूरी के लिए कर रहे थे तो उनके तौबा ना करने पर अफसोस क्यों किया था? और अगर खुदावंद का प्लान ही ये था कि वो तौबा ना करें, पहले से ही खुदा ने डिसाइड किया हुआ था, फिर तो अफसोस करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि खुदा का तो कलाम ही पूरा हो गया, क्योंकि खुदा के ऐन ज़हन के मुताबिक कफरनहूम ने किया और उन लोगों ने किया। इसका मतलब है खुदा को नॉलेज तो पहले से है कफरनहूम का, खुशी पहले से नहीं है। खुदा उनको अफसोस हुआ, खुदा उनको यहूदा इस्करियोती पे भी अफसोस हुआ। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझ पर अफसोस, मैंने इसको रसूल क्यों चुना। उसने कहा ठोकरों का लगना तो जरूर है, मगर अफसोस जिसके वसीले लगे, अच्छा होता ये शख्स पैदा ही ना होता। रियली? खुदावन तुझे तो पता है ये चोर है, खुदावन तुझे तो पता है ये पैसे निकालता है, खुदावन फिर भी तूने उसे बार बार रसूल चुन लिया। तू तो दिलों और गुर्दों को जानता है। क्यों चुना? ताकि मैं तुझे मौका दूं बदल जाने का, वक्त को गनीमत जानने का। लेकिन वक्त आया, पैसे के शौक ने उसको यीशु मसीह को भी बेचने पर मजबूर कर दिया। और उसने खुद कहा कि अगर मैं पकड़वाऊं मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा 30 सिक्के देंगे। उसने कहा यही बहुत है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। और मेरे अजीजों, खुदावन ने उसके रसूल चुने जाने पर अफसोस नहीं किया, उसके रवैये पर अफसोस किया, उसके फैसले पर अफसोस किया कि रसालत जैसी जगह, ये मर्तबा भी ये होल्ड नहीं कर सका। खुदा ने हमेशा अफसोस किया जो लोग पीछे हटते हैं, जो चले जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं, खुदा उनको अफसोस होता है। खुदा कभी नहीं चाहता। लेकिन क्या मतलब है? वो कहें कि हाँ हम तो जहन्नम के लिए बने हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। अगर ऐसा होता, हम खुदा के लोग होते हुए जगह जगह ना फिरते। मैं उस ख्याल की, प्रीडेस्टिनेशन की या प्रीडेस्टिन्ड की डिबेट में नहीं पड़ता। शायद किसी की आज मदद हो, मेरा ईमान हुई होगी। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी चॉइस अलग चीज़ का नाम है, खुदा का नॉलेज अलग चीज़ का नाम है। कभी खुदा के नॉलेज को अपनी मर्जी ना जाने, अपनी मर्जी ना जाने। खुदा का नॉलेज ये था 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद होगा। ये था खुदा का नॉलेज, 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद होगा। मगर ये खुदा की मर्जी नहीं थी। लेकिन जब नैनवा के लोगों ने सुना, बादशाह से लेकर गुलाम तक, जानवरों और बच्चों को भी उन्होंने रोज़ा रखवा दिया और लिखा है अपने बुरे कामों से बाज आए। तो क्या 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो गया? ओह नो, नहीं बर्बाद हुआ, बच गए। हाँ, यूना को प्रॉब्लम हुई नबी होते हुए, क्योंकि जो कुछ कहा गया वो हुआ नहीं। लेकिन खुदा को बड़ी खुशी हुई, कोई है जिसने मेरी विल पर आके काम किया है, जिसने चाहा है मैं अपना रहम उस पर जारी करूं। वो जिस पर चाहता है रहम करता है। किस पर चाहता है रहम करता है? जो रहम मांगता है उस पर रहम करता है। अगर कोई रहम मांगे ना, जो भी उससे रहम मांगता है, खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदा रहम करता है। और साथ क्या कहना पड़ता है? मैं गुनाहगार हूं और अब गुनाह नहीं करूंगा, मुआफी मांगता हूं। लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी, यानी कि खुदा का रहम होगा। खुदा के रहम का एक प्रोसेस है। कई दफा हम खुदा का रहम मांगते हैं, शायद हम रहम बोलते जाएंगे। नो नो नो, रहम तो आउटपुट है, इनपुट तो कुछ और है। गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करना,
पहले मानना कि मैं गुनाहगार हूं और फिर उसको तर्क करना, ये खुदा के रहम को इजाज़त देता है। और जब हम तौबा करते हैं, उसका ब्लड हमें सारी नाराज़गी से धोता और पाक करता है। हमारा खुदा बहुत प्यार वाला खुदा है, वो 7 के 70 दफ़ा मुआफ़ करने के लिए तैयार है। कभी जब गिर जाएं, हिम्मत ना हारें। मुझे याद है अपने एक दोस्त का वाक़या, बहुत साल पहले मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा, भाई मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं खुदा के साथ चलूं, मुझसे गुनाह नहीं छूटते। क्यों? क्योंकि मैं एक गुनाह की तौबा करता हूं, फिर वही गुनाह करता हूं, फिर गुनाह करता हूं। तो मैं खुदा के लिए सही बंदा नहीं हूं। मुझे नहीं याद मैंने उससे क्या जवाब दिया एग्जैक्टली, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब था। तसल्ली थी, लेकिन शायद जवाब तसल्ली बख्श नहीं था जो अब है मेरे पास। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वो आज तक खुदा उनमें कायम है और खुदा उनकी खिदमत में लगे हैं, वो और उनका घिराना। खुदा का शुक्र हो। खुदा कभी भी नहीं चाहता लोग बर्बाद हो जाएं। इसलिए कभी भी आप जब शिकस्तगी में हों, जब आप टूट जाएं, जब आप बीमार पड़ें, जब आप कमजोर हों, उठ खड़े हों। खुदावंत के ख्यालात आपके लिए भले हैं। खुदा भलाई का खुदा है और खुदा किसी का तरफदार नहीं है, किसी का भी तरफदार नहीं है। नॉट वन टाइम। बहुत जगह पर यह बाइबल में लिखा है। रसूलों ने यीशु मसीह को, फरीसियों ने कहा, तो हम जानते हैं तू किसी का भी तरफदार नहीं है। लेट मी सी इट। एक आधा हवाला पढ़ के मैं बंद कर देता हूं। Oh, praise the Lord. कुलसियों 3 बाब की 25 आयत निकालते हैं जल्दी से। Colossians chapter 3 verse 25। एक ही आयत बस पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Colossians chapter 3 verse 25। ये नया अहदनामा है जी। ट्वेंटी 25 में लिखा है, लास्ट वर्स है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी नहीं। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं। आप जैसा करेंगे वैसा आपको अजर मिलेगा। लेकिन याद रखें, एक काम आपके अजर को बरकत में बदल सकता है, वो आपकी तौबा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो काटते जाएंगे, लेकिन तौबा एक वाहिद बीज है। तौबा का कलाम एक वाहिद बीज है जो बरकत लेके उगता है। प्रेज द लॉर्ड। ना आप उस बरकत की शबी पहचान सकते कि आपने बोया क्या है, क्योंकि खुदा तौबा के बीज को जो जिस्म देता है वो इतना बाबरकत होता है कि कोई शख्स उस जिस्म को देख के कह ही नहीं सकता इसका बीज क्या होगा। तौबा का कलाम एक ऐसा बीज है जो बहुत बड़ी बरकत लेके उगता है। इसलिए कभी इसको हाथ से न जाने दें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के इल्म के लिए और खुदा के प्लान के लिए, खुदा के प्रोग्राम के लिए। उसने कहा सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर मरकस की इंजील में कहा, तुम सारी खल्क के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। फिर यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा, यरूशलेम से शुरू करके तमाम दुनिया में गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तमाम दुनिया में, यरूशलेम से शुरू करके तमाम दुनिया में गुनाहों की मुआफी उसकी मुनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया। पूरी दुनिया में से जो भी कोई अपना दिल खोले, जो भी कोई अपना फैसला बदले खुदा के हक में, खुदा उसको बहाल करने के लिए तैयार है। हां, लिखा एक दिन मुशर्रफ बेटे ने होश में आकर कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अपने बाप के पास जाकर कहूंगा, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा तेरा बेटा कहलाऊं।
मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, खुदा के नॉलेज को प्यार करें। वो मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है, हत्ता कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो उनके बारे में भी जानता है। कलाम कहता है उसने शरीर को बुरे दिन के लिए पैदा किया। ओ यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो शरारत छोड़ता नहीं है, लेकिन शरीर की हलाकत से उसे खुशी नहीं है। इसीलिए उसने कहा तू बता जब कोई गलत हो, अगर वो मान लेगा तो अपनी जान बचाएगा। मगर तूने उसको आगाह करके अपनी जान बचा ली। लेकिन अगर तू उसको आगाह करे शरीर को और वो अपनी शरारत से बाज ना आए, वो तो अपनी शरारत में मरेगा, मगर तूने अपनी जान को बचा लिया। हो प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे, सदा तौबा का बीज बोएं दिल की सच्चाई के साथ, कभी गुनाह से प्यार ना करें। कमजोर हैं, गुनाह तो होंगे, लेकिन कभी हैबिचुअल सिन ना हो, कभी प्रिजम्पशस सिन ना हो, बेबाकी के गुनाह जाते रहें। खुदा जानबूझकर गुनाह ना करें। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, खुदा आज अपनी जिंदगियां तुझे दें, क्योंकि तूने सब कौमों के लिए निजात का दरवाजा खोला है। तूने सब कौमों के लिए निजात रखी है, हमेशा की जिंदगी रखी है, पाकरू रखा है। तेरा शुक्र हो। एक एक को ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदा। सलामती खानदानों और घरानों में राज करे और तुझे बड़ा जलाल और इज्जत मिले, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओ प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी दलेरी देना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको उस गुनाहों की जेल में से रिहा कर सकता है। उसका खून, ओ हालेलुया। अगर आप फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह है और आपको तौबा की ज़रूरत है, प्लीज़ ये समझें कि खुदावंद के खून के द्वारा और उसकी रूह की वजह से आप उस गुनाह के ऊपर फतह पा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस। एलिया ने खुदा से कहा कि खुदा मैं तो अकेला बचा हूँ, जिसे जो एक सच्चा नबी है, बाकी को तो जज़बेल ने मार दिया है। लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं एलिया, 7,000 नबी और भी बाकी हैं। तो आप कभी ना समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ मसीह में और बहन भाई, आपके पास आपकी कलीसिया है जो आपके लिए दुआ करेंगे, आपके पास आपके पास्टर्स हैं जो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और खुदावंद कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। तो अपने आप को दलेर करें, और मैं आपको दलेर करना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको छू सकता है, वो आपको रिहाई दे सकता है। हालेलुया, वो देगा भी। हालेलुया, खुदा मैं तेरा शुक्र
تیرا شکر کرتا ہوں ساری میٹنگ کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اسپرٹ کے فلو کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں ہاللیلویہ اس زبردست ورڈ کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری یسوع نام میں آمین آپ سب کا بہت شکریہ جن نے ہمیں جوائن کیا اور جو ریکارڈنگ کو سنیں گے اور میں چاہتا ہوں اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ خداوند کا کلام پھیلے اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. God bless you all.